संदीप, मुख्यमंत्री को धमकी दी गई और मुंबई पुलिस ने तत्परता से महिला को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है, और क्या जानकारी? देखिए, एक महिला को निश्चित रूप से हिरासत में लिया गया है। थाने जिले से इस महिला को जो है वो हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम, उसके साथ साथ मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम जो है लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला की मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, इस प्रकार की बातें जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि महिला एवं उसके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी लगातार जो है वर्ली पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही है। अभी इस मामले को लेकर के ये पता लगाया जा रहा है क्या वह मैसेज उस महिला ने ही किया था या उसके मोबाइल का किसी ने दुरुपयोग करके ट्रैफिक पुलिस को जो है इस प्रकार की बातें कही। ये एक जांच का विषय है। दूसरा विषय ये है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो महिला के तमाम जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर महिला, संदीप अहम जानकारी दे रहे हैं आप। यहाँ पे महिला को फिलहाल उठाया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद जिस तरीके से जानकारी निकल के सामने आ रही है, अब इस पूरे मामले की पड़ताल यूपी पुलिस भी कर रही है। बड़ी खबरों में आगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर, जिसमें अब नारों का शोर गूंजने लगा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले ही जो यूपी की सियासत है नारों से गरमाई हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने वहां पर बड़ा नारा दिया और यह कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी की ओर से भी नया नारा जोड़ दिया। इसमें शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में नारों वाली सियासत। और जिस तरीके से यहां पे जब नारे वाली सियासत शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के बाद अब यहां पे बसपा भी मैदान में आ गई और बसपा ने नया नारा दिया कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए जिस तरीके से नारों की शुरुआत बीजेपी की ओर से की गई, मुख्यमंत्री योगी की ओर से की गई, समाजवादी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया और यह कहा गया कि ना बटेंगे ना कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि देखिए उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर बीएसपी, सभी की ओर से नारे दिए जा रहे चुनाव के पहले। लेकिन इस बीच नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से एक बेहद आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव जी ने भी कहा था मठाधीश माफिया होते हैं। सनातन और हिंदू के विरोध में इस प्रकार की भाषा, ये समझ में आता है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसीलिए हिंदू समाज का, हिंदुओं का अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। सुनने में नफरत भरा लगता है, पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण है और नारों की जंग यहां पे देखने को मिल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या कुछ कहता है, मैं सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव इस समय शुरू है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो पोस्टर वार की हो रही है। लगातार पोस्टर वार भाजपा और सपा यानी कि अन्य दलों में भी अब यह खींचतान शुरू हो गई है। यह पोस्टर वार निषाद पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक यह स्लोगन पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद इस बयान के इतने मायने लगाए जा रहे हैं, इतना दूर तक ये बयान जा रहा है कि सपा, कांग्रेस, बसपा सब में खलबली है, सब में बेचैनी है कि आखिर इस स्लोगन से इतना दिक्कत क्यों एक से बढ़कर एक लगातार पोस्टर वार जारी हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक नया बैनर पोस्टर आज लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के फ्रंट पर, यानी कि कार्यालय के सामने। आप देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, अमित चौबे। इन्होंने इसके पहले भी एक होर्डिंग लगाई थी, देखिए अभी भी लगा हुआ है। अमित चौबे ने कुछ दिन पहले लगवाया था कि 27 के सत्ताधीश
न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो इस तरह का जो स्लोगन है वो लगातार भाजपा यानी कि सत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान ने कैसे खलबली मचा दी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। साथ ही सिर्फ यह समाजवादी पार्टी तक नहीं, यह मामला कांग्रेस तक भी बढ़ रहा है। और साथ ही बीएसपी, कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती ने भी कहा कि बीएसपी से जुड़ो तभी सुरक्षित रहोगे। इस तरह के जो लगातार स्लोगन चल रहे हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव है वह पूरी तरह से सुर्खियों में आ चुका है। और इस बार लग रहा है कि धरातल पर रैलियां हो या न हो, लेकिन बैनर पोस्टर का जो ये वार है वह लगातार जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के नारों की गूंज सुनाई दे रही, तो दूसरी ओर झारखंड में भी बीजेपी ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मैदान सज चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। इस बीच आज बीजेपी की ओर से झारखंड में संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र जारी करने के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी लाने का दावा किया, ऐलान किया। इसी के साथ साथ ये भी बताया कि आखिर बीजेपी झारखंड में क्यों जरूरी है। रिपोर्ट में दिखाते हैं। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के चुनावी रण में बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बता दिया कि बीजेपी झारखंड का बांग्लादेशीकरण नहीं होने देगी। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। झारखंड में सियासी पारा हाई है। बीजेपी आदिवासियों के मुद्दे पर चुनावी रण में है। पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पांव पसारा तो बीजेपी ने माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा का संकल्प लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड का संकल्प पत्र जारी करते हुए घुसपैठियों पर जमकर निशाना साधा। शर्म आना चाहिए आपको शर्म आना चाहिए। मैं आज फिर से कहता हूं, यहां पर एक ऐसा कानून का राज होगा जिसमें इस प्रकार की हिमाकत करने वालों की जगह कानून के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होगी। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर